Assalamualaikum dear students. We are studying about is matter around us pure. Dear students, we have studied about the pure substance. We have studied about the elements, about the compounds. After that, we studied about the mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, we studied about the solution. Huh? Then after that, in heterogeneous, we studied about the colloid solution, suspension. Now we have another topic, that is separation techniques. How can separate we different types of mixture from another? There are various techniques through which we can separate the different substances, different mixtures from each other. Let us start. Dear students, separating the components of mixture. The components of a heterogeneous mixture can be separated by simple method. अगर हमारे पास heterogeneous mixture हैं, उनको हम सिंपल मेथड से एक दूसरे के सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास हैंड पिकिंग है, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है या मैग्नेट. ये सिंपल मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम कोई भी चीज़ सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन for a homogeneous mixture, there are special techniques used to separate a component of mixture. For example, we have evaporation, we have centrifugation, we have decantation using a separating funnel, we have sublimation, we have centrifugation, we have chromatography, and we have distillation and fraction distillation. We study these techniques one by one. Let us start first of all. What are the simple methods of separation? Sieving. What is sieving? In a porous meter used to separate particles of different size. अगर पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है तो हम उनको सिविंग के ज़रिए ये एक दूसरे के साथ सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आटा है, अगर इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, हस्क हैं, हम इसको सिव करते हैं, सिविंग से इसको सेपरेट करते हैं. या हमारे पास अगर हमें रेत होती है, रेत को भी हम सिविंग करते हैं, उससे इसे जो पार्टिकल्स है, जो स्टूम पार्टिकल्स, उसी से निकालते हैं. तो टू एक्सरेट फिल्ट्रेशन, इसमें सीरीज ऑफ सीवेज स्टैक, जिसमें जो सिव होती है इसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे, थ्रू इनके ज़रिए जो छोटे पार्टिकल्स है वो बाहर निकलते हैं और जो बड़े पार्टिकल्स है वो सिव में जमा होते हैं और फिर उनको रिमूव कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास एक और सेपरेशन है, दैट इज़ मैग्नेटिक. अगर कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस है उसको हम फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस से निकालेंगे. मैग्नेटिक आर यूज्ड टू रिसाइकलिंग टू सेपरेट फेरस एंड नॉन फेरस. अगर कोई आयरन का पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के ज़रिए से, तो हम उसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट. तो मैग्नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमारे पास बहुत से पार्टिकल्स, उसमें आयरन के पार्टिकल्स, तो हम मैग्नेट लाएंगे तो आयरन पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएगा थ्रू मैग्नेट से. और हमारे पास एक सिंपल मेथड है, दैट इज़ फिल्ट्रेशन. इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट हेटेरोजेनस मिक्सचर कंपोज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. अब अगर हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड है, इसमें क्या होता है, वी यूज़ ए फिल्टर पेपर. ये फिल्टर पेपर क्या करता है, तो जब हम फिल्टर करता है जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर जो होता है फिल्टर पेपर, वो जो स्मॉल पार्टिकल साइज है वो उसको बाहर डालता है और जो हैवी होता है वो फिल्टर पेपर पे रहते हैं. तो इससे क्या होता है, जो ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इसी पे फिल्टर पेपर पे रहते हैं. तो ये भी सिंपल मेथड है, ये भी हम लेबॉरेटरी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं. फिल्ट्रेशन कैन बी यूज इट जब हमारे ये हम उस वक्त करेंगे जब एक सबस्टेंस इनसॉल्युबल है, यानी कि वो डिज़ोल्व नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर में हमने डाला सैंड. जब सैंड को हम करेंगे, क्योंकि सैंड डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम इसको फिल्टर करेंगे. जब फिल्टर पेपर रखेंगे फनल में तो फिर पानी डालेंगे, जो सैंड पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर पे रहेंगे. ये ईजिली मेथड है. और अब हमारे पास स्पेशल मेथड्स हैं फिल्ट्रेशन के. हमारे पास इवापोरेशन. इसमें क्या होता है, दिस इज मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट. ये हम उन चीज़ों के लिए सेपरेट करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल होता है, दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल. वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल वो सबस्टेंस होते हैं जब हम उनको हीट देते हैं उनको वेपर्स बन जाते हैं. तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो जब उनको हीट देते वो
वेपराइज नहीं होते, उनको वेपर्स नहीं बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं डाइज हैं, डाई एंड वाटर। आपको मालूम है वाटर इज़ अ वोलाटाइल, इसको वेपर्स बन जाते हैं, ये गैस हो जाता है और उड़ जाता है। और जो डाई है ये नॉन वोलाटाइल है। अगर हमारे पास डाई और वाटर मिक्स हो गया, हम इसको एक चाइना डिश पे रखेंगे दोनों को, जब हम हीट करेंगे तो वाटर क्या होगा, वेपर इवापोरेट हो जाएगा, ये वाटर इनको वेपर्स बन जाएंगे और जो डाई है वो नीचे रह जाएगा। हम ये इस्तेमाल करते हैं इवापोरेशन ऑफ द सी, जो हम नमक लाते हैं समंदर, आपको मालूम है जो सी वाटर है वो साल्टी होता है, वो कैसे निकालते हैं वो सॉल्ट। आप देखो इस पिक्चर में ये छोटे छोटे बैडस बनाए हैं, इन बैडस में क्या आता है, समंदर का पानी जब आता है इनमें वो जमा किया जाता है, फिर इन पे सनलाइट पड़ती है, जब सनलाइट पड़ती है तो ये वाटर वेपराइज होता है और साल्ट नीचे रह जाता है। फिर उस साल्ट को हम रिफाइन करते, प्योर करते बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड, तो फिर वो सॉल्ट हम तक पहुंच जाता है। तो इवापोरेशन से ही हम समंदर से ये सॉल्ट निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा टेक्निक है जिससे हम सेपरेट करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड से क्या किया, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम ए मिक्सचर बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक पार्टिकल डेंस होता है बहुत और दूसरा लाइटर होता है, एक हैवी होता है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो, हम इसको क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के मशीन में रखते हैं और इसको ऐसे करते घुमाते हैं, ये स्पाइन हो जाता है। फिर इससे क्या होता है, इससे एक पार्टिकल बाहर निकल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मिल्क है तो मिल्क को हम जब सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखते हैं तो इससे क्या होता है, क्रीम जो होती है वो सेपरेट होती है और जिसमें जो अदर पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन आप देखो अगर हमने देखा है कि जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर ब्लड में हमें प्लाज्मा निकालना पड़ता है, क्योंकि प्लाज्मा वो लाइटर होता है, जो WBC RBC वो हैवी होते हैं। तो जब हम प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखते हैं, तो ये ब्लड को सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखते हैं तो उधर से प्लाज्मा ऊपर की तरफ आ जाता है, वो फ्लूइड जैसा। तो उससे हम ये निकाल सकते हैं, बाई सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम निकाल सकते हैं जो लाइटर पार्टिकल्स और डेंसर पार्टिकल्स वो सेपरेट होते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज डिकेंटेशन यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। अगर हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, वो एक इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स वी डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, अगर आप पानी लाओगे इसमें ऑयल डालोगे तो ये ऑयल इसमें पूरा मिक्स नहीं होगा, ये ऑयल क्या है, ये फ्लोट हो जाएगा, ये फ्लोट होगा किस में, वाटर पे। तो ये पूरी तरह मिक्स नहीं होता है। अगर कुकिंग ऑयल भी लोगे या कैरोसिन है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। अब हमें इनको सेपरेट करना, हम इनको कैसे सेपरेट करेंगे, हम लाएंगे, आप देखो ये सेपरेटिंग फनल होते हैं, हमारी लेबॉरेटरी में भी ये मौजूद हैं। हम इसमें दोनों लिक्विड को इसी फनल में डालते हैं। जब हमने दोनों मिक्सचर को इस फनल में डाला तो क्योंकि कैरोसिन जो होता है वो लाइटर होता है, हाँ, वो ऊपर की तरफ, उसका वेट कम होता है, वो ऊपर की तरफ रह जाता है, और जो वाटर होता है वो हैवी होता है, वो नीचे की तरफ हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इधर जो कॉक होता है, जो हम ये खोलते हैं और फिर वाटर को निकालते हैं। जब वाटर की लेवल आ जाती है नीचे तक तो कैरोसिन रह जाता है फनल में। तो इससे हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे के सेपरेट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ सेपरेटिंग फनल। ये इजीली मेथड है, इंशाल्लाह आप लेबॉरेटरी में भी इसका देखोगे। हमारे पास दूसरा एक मेथड टेक्निक है जिससे हम मिक्सचर को सेपरेट करें, दैट इज डिकेंटेशन दैट टू सेपरेट ए पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड बाय अलाउइंग द सॉल्ट्स टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द मिक्सचर ऑफ प्योरिंग द पार्टिकल फ्री ऑफ द लिक्विड। अगर हमारे पास दो मिक्सचर है, एक लिक्विड है दूसरा सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड जो मिक्सचर है इसमें डिज़ोल्व नहीं होता। हम इनको इस लिक्विड को पहले 2-3-5-10 मिनट इसको रेस्ट पे रखेंगे, जो इस पे जो पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाएंगे बॉटम में। जब बॉटम में ये सेटल हो जाएंगे फिर क्या करेंगे, फिर जो ऊपर जो लिक्विड है इसको हम दूसरे ये बीकर में डालेंगे।
जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बीकर में रह गए। इस मेथड को बोलते हैं डिकेंटेशन। इससे फॉर एग्जांपल सैंड है, हमारे वाटर गिलास में सैंड है, हम पहले वाटर गिलास को रेस्ट पे रखेंगे और जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ बॉटम में रह जाएंगे, फिर हम उस प्योर वाटर को दूसरे बर्तन में डालेंगे। इस मेथड को बोलते हैं डिकेंटेशन। इससे भी हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज सब्लिमेशन। आपको मालूम है मोस्ट ऑफ दिस, जब हम सॉल्ट्स को हीट देते हैं तो उनको लिक्विड बन जाता है और फिर लिक्विड उसको गैस बन जाता है आफ्टर कूलिंग। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो सॉलिड है, जो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं और फिर गैस को जब हम कूल करते हैं उनको लिक्विड नहीं, उनको सॉलिड बन जाता है। तो इनको बोलते हैं सब्लिमेशन। दे चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। जब सॉलिड को हम डायरेक्टली वेपर्स में चेंज करेंगे कि पहले इसको लिक्विड नहीं बनेगा और फिर वेपर उसको डायरेक्टली किस में चेंज करेंगे, सॉलिड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यानी कि सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करते हैं गैसेस फॉर्म में और गैसेस को डायरेक्टली